हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट। पिछले वीडियो हमने ऑपरेटर के बारे में बात किया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और उसके टाइप्स को डिफाइन किया था, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन ऑपरेटर को हमने पढ़ा है उन ऑपरेटर का जो आगे जो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें यूज करेंगे, तो आप उन सारी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे कि उस ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। मान लीजिए जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया या इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया या फिर आपका कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, तो सारे ऑपरेटर को हम जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें उन सारी बातों को उसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी जो हम जो सीरीज आज पढ़ रहे हैं वो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो उसके बाद जैसे जैसे हम आगे अपने प्रोग्राम को आगे सीरीज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इन सारी बातों को हम याद करते हुए रखते हुए चलेंगे, जिससे उन सारी चीजों को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, जिससे हम आसानी से अपने प्रोग्राम को बना पाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट एक जो होता है ब्लॉक होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोड लिखा, जैसे कि यहाँ पे इंट, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसका जो बॉडी लगाया ये ठीक है, और यहाँ पे हमने एक लूप चलाया। मान लीजिए हमने फॉर लूप चलाया। लूप आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, तो अभी आप ऐसे इस बात को इग्नोर करिए। हमने एक लूप चलाया, ठीक है, एक हमने लूप चलाया और इसकी आई की वैल्यू प्लस कर दी। तो जो स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो ये आपका जो यहाँ पे ये इंट मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी कुछ है, तो इस बॉडी के अंदर ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो स्टेटमेंट है क्या होता है। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हैज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट executes द होल बॉडी। ठीक है, एक जो हमारा बॉडी हो जाता है, जो भी हम जो है आप फॉर लूप लगाएं या फिर कोई फंक्शन बनाएं, तो वो आपका एक जो बॉडी के अंदर के जितने सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे वो आपका एक स्टेटमेंट कहलाता है। जितने लाइंस आपके इंस्ट्रक्शन जो लिखे होंगे वो आपका एक स्टेटमेंट कहलाता है। तो दोस्तों जो सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट, एक होता है आपका जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसके हम प्रकार को देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो जो स्टेटमेंट होता है आपका तीन प्रकार का होता है। एक हो गया आपका कंडीशनल, एक हो गया आपका लूपिंग और एक हो गया आपका जंप कंट्रोल। तो यहाँ पे पहला हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, एक हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हो गया लूपिंग। इसको हम लूपिंग स्टेटमेंट, इसको हम लूप भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको इटरेशन भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है। इटरेशन मतलब बार बार रिपीटेशन, किसी एक सिंगल जो कोड है उस कोड को बार बार यदि हमको अगेन एंड अगेन उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो आपका जो प्रोसेस कहलाता है वो आपका लूपिंग कहलाता है। तो अभी हम लूप को देखेंगे जो अगली सीरीज होगी। तो अभी आप इसमें आप इसके प्रकार को केवल नोटिस करिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया। तो इतने जो आपके स्टेटमेंट के प्रकार हैं, तो आज हम देखेंगे केवल कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसके भी कुछ प्रकार हैं, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसके क्या रूल हैं। तो इसको हमने इस तरह इसको बॉक्स में
इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट डाला, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो आपका कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2 नंबर को ग्रेटर और जो स्मॉलर वैल्यू बताना है, तो उसको आप कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको एक कंडीशन देंगे, उसके तहत ही आपको उसको बता पाएंगे कि वो वैल्यू आपकी छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो दोस्तों जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस ये कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू चेक द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन को चेक करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी आपका 2 तरह से होता है। एक होता है आपका इफ स्टेटमेंट, एक होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के, तो इसको हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। तो इसके प्रकार जो दोस्तों हैं वो आपके 2 प्रकार से हैं। एक होता है आपका, एक हो गया इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक हो गया आपका इफ स्टेटमेंट, और जो नेक्स्ट है वो आपका स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट के 2 प्रकार हो गए, एक हो गया आपका इफ स्टेटमेंट और एक आपका हो गया स्विच स्टेटमेंट। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट के भी आपके 4 टाइप्स होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा और इसको हमने इसको बॉर्डर में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जिससे आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट के जो प्रकार हैं वो आपके 4 टाइप्स के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं। तो जो 4 प्रकार हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो जो हमारा पहले नंबर पे है वो है सिंपल इफ। ठीक है, एक साधारण सा इफ। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स हो गया। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है एल्स इफ। इसको हम लैडर इफ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लैडर इफ भी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा वो है नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ यानी एक लूप के अंदर जो इफ है दूसरे इफ के अंदर पाया जाए तो वो आपका नेस्टेड इफ कहलाता है। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो अभी हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सिंपल इफ का। तो हम सिंपल इफ को देखते हैं और उसके सिंटेक्स को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा है। इसको भी हमने इस तरह बॉक्स में कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सिंपल इफ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक कलर चूज किया और यहाँ पे हमने लिखा
सिंपल इफ, ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। तो जो सिंपल इफ है, इफ इज अ कीवर्ड, ठीक है, पहली बात तो ये हो गया कि जो इफ वर्ड है वो ये आपका कीवर्ड है, जो कि सी की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है, तो उसको आप वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक इफ हो गया जो आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और जो दूसरा पॉइंट वो है, दूसरा पॉइंट, इन अ इफ स्टेटमेंट ओनली ट्रू कंडीशन इज चेक, ठीक है, जो कंडीशन ट्रू होगा वो आप इस इफ स्टेटमेंट के द्वारा आप उसी जो ट्रू कंडीशन होगा उसी वैल्यू को आप चेक कर पाएंगे। जैसे अब इसके हम प्रोग्राम को देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, सिंटेक्स कैसा है। तो आप सिंटेक्स को देख पा रहे होंगे, तो हमने एक इस तरह लगाया इफ, जो कि एक कीवर्ड है, और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट में एक कंडीशन देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन, ठीक है, और इसके बाहर आए और एक हम इसका बॉडी बनाते हैं इफ का। तो इफ का बॉडी बनाए इस तरह, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर दिए। तो और इसके अंदर हम आए, तो यहाँ पे हम इसकी, यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, आपका इफ का बॉडी है, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे जो हम कुछ भी कोड लिखे होंगे, जैसे मैसेज अगर शो कराना है तो यहाँ पे प्रिंटफ देंगे, या फिर कुछ अदर चीजें कराना है तो आपका ये इफ का बॉडी कहलाता है। यहाँ से हमारा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ और इसकी बॉडी ए है, ठीक है। तो इस तरह आपका इफ का जो सिंटेक्स है। तो इसके जैसे कि हमने एक इसको एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे यहीं पे हम उसको रन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नॉर्मली देखेंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, और एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कि हमने एक इंट डेटा टाइप लिया और एक वेरिएबल ए लिया, और इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया, और इसको एक हमने एक कंडीशन दिया इफ, ठीक है। और इफ के अंदर एक कंडीशन लेते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो एक के बराबर है कि नहीं। यदि ऐसा है, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा जो इफ का जो बॉडी है उसके अंदर वैल्यू को चेक की जाएगी। यदि ये वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो आपका प्रोग्राम वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो इफ का ब्लॉक है वो नहीं रन करेगा। तो यदि यह बात सही हुई तो इफ के अंदर आए, ठीक है, और इफ के अंदर आए तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ दिए, और इसके अंदर हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे ए इज इक्वल 1, ठीक है। यदि ये ऐसा हुआ तो आपका जो ए है एक के बराबर होगा। तो हमने एक ऐसे ही इसको प्रोग्राम लिया था, तो इसको हम जब एक प्रोग्राम बनाएंगे इफ जो कंडीशन है उसके तहत, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका इफ एल्स है। तो इफ एल्स को आज हम देख लेते हैं कि क्या होता है, और जो दो रह जाएगा हमारा, एक एल्स एफ रह जाएगा और नेस्टेड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम दो चीजों को देखते हैं, और एक सिंपल इफ और एक एल्स इफ। तो एल्स इफ के लिए हम यहाँ पे इसको एक हेडिंग लेते हैं एल्स इफ का, ठीक है, एल्स इफ, और इसको हमने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने इसको रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह कर दिए एल्स इफ। तो एल्स इफ का दोस्तों क्या काम है, जैसे कि आप इफ एल्स, पहली बात तो इफ एल्स इज अ कीवर्ड, ठीक है, इफ एल्स आपका एक कीवर्ड है। और जो दूसरा पॉइंट हमारा वो है, जैसे कि इफ गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन इज ट्रू देन if block of code will be
executed, otherwise else block of code will be executed। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे दो कंडीशन को चेक की जा रही है। यदि यहाँ पे दो ब्लॉक बन रहा है आपका, यदि हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो इफ वाला ब्लॉक होगा उसके अंदर आएंगे, यदि वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम एल्स वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। इसके कहने का मतलब यही है। तो इसके हम जो सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स कैसा है। तो इसका जो दोस्तों सिंटेक्स है कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पे हम एक का कीवर्ड लिखें और इसके अंदर एक हम कंडीशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम कंडीशन देंगे और इसके बाहर आए और इसकी बॉडी बनाए और इसके बॉडी के अंदर है यहाँ पे हम ट्रू ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने ट्रू ब्लॉक, ठीक है। और जो इसके बाहर आए ट्रू ब्लॉक के बाहर, यहाँ पे इसके हम यहाँ से बाहर आए, यहाँ पे एक एल्स कीवर्ड होगा, ठीक है। और इसके अंदर इसकी बॉडी बनाया हमने, इसके यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये होगा हमारा फॉल्स ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, देखते हैं कि इसका जो एल्स इफ है और इफ का यूज कैसे हो रहा है। तो पहले हम एल्स इफ का देख लेते हैं। तो एल्स इफ के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं लीप ईयर का। यदि हम एक जो ईयर है उसको चेक करना चाह रहे हैं तो एक लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको हम सी में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जो आपका जो लीप ईयर होता है, हर चार जो वैल्यू चार से, मान लीजिए हमने यहाँ पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2020 है, ठीक है। इसको चेक करना है कि एक लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको हम जो डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर द्वारा, ठीक है। यहाँ से इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल पे आपका एक लीप ईयर होता है, इसलिए हम 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे। और इसकी वैल्यू जो हम चेक करेंगे कि 0 बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी यदि जो शेषफल रिमाइंडर आता है, यदि वो 0 नहीं, यदि रिमाइंडर नहीं आता है तो यानी वो आपका पूर्ण तरह से जो ईयर है वो कट गया है, तो आपका वो लीप ईयर है। यदि आपका रिमाइंडर कुछ आता है तो हमारा वो लीप ईयर नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप 2021 है, इसको आप जब मॉडुलस सॉफ्टवेयर द्वारा इसके जो रिमाइंडर को प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टोटल 2021 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2021 है वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो इस जो बातों को हम अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं कि कैसे हो रहा। तो एक हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। हम अपने जो आईडी है उस पर आ चुके हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लिए, अपना प्रोग्राम एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हमें लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का जो फाइल बनाया हमने और इसके अंदर एक हम डॉक्यूमेंटेशन वाला जो ब्लॉक लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक और ईयर इज लीप और नॉट, ठीक है। हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो हेडर डॉक्यूमेंटेशन का होता है, जो कि हमने ऊपर कर दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा इंक्लूड हेडर फाइल का आता है, जो हेडर सेक्शन आता है। तो ये आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरह लिखेंगे, जो studio.h एक हेडर फाइल है, इसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पे एक हमारा और हेडर फाइल है, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको हमने इंक्लूड किया conio.h, ठीक है। इसके जो conio.h है, इसके अंदर आपका जो गेट ch है और clr scr होता है उसका डिक्लेरेशन होता है। और यह stdio जो है .h है, उसके अंदर स्कैनअप और प्रिंटअप का डिक्लेरेशन होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि मेन फंक्शन का स्टार्ट होना, ठीक है। यहाँ पे इंट जो रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का, जब हम फंक्शन देखेंगे तो और समझेंगे। तो इसके बाद हम जो मेन फंक्शन की बॉडी बनाए, तो जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है।
तो इसके अंदर आए और हमने एक वेरिएबल लिया इंट, हमने एक वेरिएबल लिया मान लीजिए ईयर नाम का, ठीक है, ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट किए और इसके जस्ट नीचे आए और एक हम यूजर को मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंटर इंटर एनी ईयर, ठीक है, यानी किसी ईयर को आप इंटर कराइए। तो जो यूजर ने कीबोर्ड द्वारा जो ईयर इनपुट कराया तो उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, जिसके लिए हम एक ईयर नाम का वेरिएबल बनाया है। तो इसको हम स्कैनफ फंक्शन द्वारा, स्कैनफ फंक्शन की मदद से इसको जो यूजर इनपुट कराएगा उसको हम अपने ईयर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो स्कैनफ का जो सिंटैक्स होता है वो आपका कुछ इस तरह होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा, यहाँ से आपको जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं उस समय आपको पता चलेगा कि आप किस तरह का वेरिएबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा टाइप है हमारा इंट है, तो इंट के लिए यहाँ पे डी लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम बाहर आए और इसके बाद कॉमा से सेपरेट किए और इसके बाद किस वेरिएबल में हमको इसको स्टोर कराना है तो है हमारा ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाए और यहाँ पे हम अब कंडीशन चेक करेंगे जो कि हम स्टेटमेंट पढ़े हैं, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स बताया है कुछ इस तरह है, पहले इफ लिखेंगे और इसके अंदर कंडीशन को देंगे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक है। तो कंडीशन हम क्या देंगे कि जो ईयर है उसको जो हम मॉडुलस ऑपरेटर से जब डिवाइड करेंगे तो उसको देखेंगे कि जो इसकी रिमाइंडर है जीरो आ रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर जीरो के बराबर इक्वल हो जाएगा तो ये पे हमारा जो कंट्रोल होगा इस इफ के बॉडी के अंदर आ जाएगा और एक मैसेज प्रिंट करा देगा, यस दिस इज लीप ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बाहर आए और यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद इसके बाहर आए इफ के बॉडी के और एक हमारा कीवर्ड है एल्स है, तो एल्स का भी बॉडी बनाते हैं हम इसके अंदर। यदि ये जो हमारा कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा जो कंट्रोल होगा एल्स वाले जो बॉडी है इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं यूजर को, प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ, और इसके अंदर हम देते हैं नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और ठीक इसके बाहर आए, यहाँ पे हम एक जो हमारा और लाइन है वहां पे लिखेंगे गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच का जो काम है कि जब तक कोई यूजर कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंटर ना कराए तब तक जो आउटपुट आया है उसको स्क्रीन को होल्ड किए रहना है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम सिंपल सा बन गया है, एक ईयर को चेक करना वो लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको हम रन करके अब देखते हैं। आप यहाँ पे कोड देख पा रहे होंगे, हमने सारे कोड यहाँ पे लिखा है, हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आई होप आप देख लिए होंगे। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से हम इसको कंट्रोल एस करके सेव किए और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है कैसा आता है। तो इसका आउटपुट ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमने मैसेज दिया था इंटर एनी ईयर, तो यहाँ पे हम एक ईयर को इंटर कराते हैं, जैसे मान लीजिए 2015 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको इंटर किया तो बोल रहा है कि नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। जो 2015 है वो आपका एक लीप ईयर नहीं है। आप यहाँ पे इसको मैसेज को देख पा रहे होंगे। इसको एक बार और हम रन कराते हैं तो एक जो हम लीप ईयर को देखेंगे, तो इसको एक बार और हम रन कराएं, यहाँ पे इसको हमने रन कराया, आउटपुट आ रहा है
एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, इंटर एनी ईयर, किसी ईयर को आप इंटर कराइए। मान लीजिए हमने 2040 इंटर कराया, चलिए छोड़िए 2016 इंटर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटर कराएं 2016 और उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो ये जो आपको एक मैसेज शो कर रहा है कि यस दिस इज अ लीप ईयर। जो आपका 2016 है वो आपका लीप ईयर है, क्योंकि 2016 को जो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, यानी कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। तो हमने इस तरह देखा कि इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो होगा हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक हो गया लैडर इफ का और एक हो गया नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में एल्स इफ और इफ जो स्टेटमेंट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई भी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप जो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे हम आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।